क्या आपको 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम वाले मिले या नहीं मिले? अगर नहीं मिले तो अब मिलेंगे आपको 12,000 रुपये। चैनल लॉजिकल टेक्निक के साथ मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। हम देते हैं वीडियो क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को पूरा यकीन। तो उसी यकीन के साथ इतने दिनों बाद मैं आज वीडियो लाया हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोई फेक वीडियो नहीं बनाता और मुझे कोई हक नहीं आप लोगों के एहसासात के साथ खेलने का, खिलवाड़ करने का। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं सर्च करके, सीख के, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करता हूं, वीडियो बनाता हूं। तो आज मैं ऐसी ही वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और बहुत से लोगों को जिनको पैसे नहीं मिले थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं जिनको पैसे मिले थे। तो जिनको पैसे मिले हैं उनको तो आप रखते हैं साइड पे, ठीक है। उन सबको पहले एहसास प्रोग्राम की तरफ से 12,000 रुपये मिल चुके हैं। अब जिनको मैसेज आया था कि आपकी जांच पड़ताल की जा रही है और अभी तक जांच पड़ताल ख़त्म नहीं हुई। दूसरा ये कि आप अपनी ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करें। तो ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता किसने किया, किसने नहीं किया, कोई पहुंच सका, किसी की हो सकी, किसी की नहीं हो सकी। तो भाई दूसरी बात उनकी। तीसरी उनकी कि जिसको अभी तक कोई मैसेज ही वसूल नहीं हुआ, अप्लाई किया मगर कोई मैसेज ही नहीं आया। तो ये 3 कैटेगरीज़ है। तो इसके लिए इन्होंने चौथा फेज़ स्टार्ट कर दिया है। और आपको पता है जैसा कि टीवी के ऊपर पूरी डिटेल के साथ नहीं बताया जाता, तो सिंपल बता दिया जाता है कि चौथा फेज़ स्टार्ट हो चुका है बेरोज़गार आवाम के लिए। तो चौथा फेज़ की डिटेल के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं। और हम जैसे 2 दोस्त हैं वो आप लोगों को पूरी रिसर्च करके ढूंढ के और वीडियो के ज़रिए आप लोगों को समझाते भी हैं, बताते भी हैं और सिखाते भी हैं कि किस तरह अप्लाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अप्लाई भी कैसे करेंगे, पर उससे पहले थोड़ी सी बात कर लें काम की बात जो है। तो भाई जिनको पैसे मिल चुके हैं तो वो आसरा ना रखें, उनको पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है। उसके बाद जिनकी अभी मैंने बात की उन सबको मिलेंगे पैसे। अब किस हिसाब से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो इसकी भाई कोई जांच पड़ताल नहीं होगी, कोई वेरिफिकेशंस नहीं है, ठीक है। अब इसमें उन सब लोगों को पैसे मिलेंगे जिनको पैसे नहीं मिले। अब उसकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन ये है कि उनकी सॉर्ट आउट होगी। सॉर्ट आउट करेंगे फेज़ के हिसाब से, फिर उन NIC नंबर्स को डिवाइड करेंगे, फिर उनको उस टाइम डेट के हिसाब से उनको पैसे दे दिए जाएंगे। ये किन किन को पैसे मिलेंगे? ये उसको पैसे मिलेंगे जिनके छोटे मोटे कारोबार हैं, छोटी मोटी नौकरियां हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ड्राइवर है कहीं पे, किसी की कैबिन है, पान की कैबिन है, किसी का खोखा है, और कोई पंचर की दुकान है किसी का ठेला है, और बाकी तो बेरोज़गारी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है और ये पैसे उन लोगों को ही मिलेंगे। तो भाई ये हक भी उन लोगों का ही है जिनका 1 महीने से 1.5 महीने से कारोबार बंद है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, जो कुछ कमाया था थोड़ा बहुत वही लगा दिया है खाने पीने के। अब तो बेचारे, मैं तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत सी न्यूज़ देख के बैठा हूँ कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पर मजबूरी है। लॉकडाउन भी इस वायरस से, इस वबा से बचने के लिए। तो बहरहाल हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है जो इतना कुछ गरीबों का ख्याल कर रही है। तो अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीका है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में आके उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस लिंक पर चले जाएंगे। उसके बाद में फ़र्दर आपको फॉर्म भरना सिखा देता हूँ। टेम्प्रेरी जो है मैं किसी और का फॉर्म भरूँगा तो उस पर अप्लाई करूँगा पूरा उसी का ही, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि अप्लाई किस तरह किया जाता है। आइए तो चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ। और हाँ, मोबाइल का भी तरीका सेम है और लैपटॉप पे भी तरीका सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और अप्लाई कैसे करते हैं आप लोग भी सीखिए, ठीक है। अव्वल तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एहसास का वही सेम उस तरह का लोगो आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है वज़ीर आज़म को कोविड-19 रिलीफ फंड से इमदाद के लिए दरख्वास्त। और आपका रोज़गार मौजूदा हालात में मुतासर हुआ है और आपके ख़ानदान के किसी अफराद ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये इमदाद हासिल नहीं की, तो वज़ीर आज़म को कोविड रिलीफ फ़ंड की इमदाद हासिल करने के लिए यहाँ इंदराज करें। तो जिसने नहीं किया वो यहाँ इंदराज करेगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, NIC नंबर लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड के नंबर की जगह। यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटर है, आप अपना मोबाइल ऑपरेटर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नंबर दे देंगे।
ठीक है, यहाँ पे नंबर देने के बाद यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड देंगे, ये आपका कैप्चा कोड है। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा कोड देंगे तो ये है कैपिटल बी, उसके बाद है 8 फिर के, ये देके और यहाँ पे आप तस्दीक कर देंगे। जैसे ही तस्दीक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ व्यू आ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कोविड रिलीफ फंड से इमदाद के लिए दरख्वास्त, बराए करम यकीनी बनाएं कि आपकी तमाम ज़ाती तफसीलात दुरुस्त हैं और आपने कोई मालूमात पोशीदा नहीं रखी है। अगर फराहम करदा मालूमात गलत साबित हुआ तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो भाई ये देखिए मेरा नाम भी आ चुका है। ठीक है, मैंने अप्लाई किया तो मोबाइल नंबर भी सही है, हर चीज़ सही है। और आपको उजरत योमी कितनी मिलती थी या मिलती है तो मुंतखब करें। मुझे तो कोई मिलती ही नहीं है। उसके बाद है पेशा मुंतखब करें, यहाँ पे पेशा भी आपको मुंतखब करना पड़ेगा। तो पेशा मुंतखब कहाँ से करें यार, पहले मैं इसको हटा लूँ, सामने आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेशा मुंतखब है, खिदमतगार, वेटर, बेरा, बावर्ची, उस्ताद। क्या करूँ मैं तो इनमें से कोई हूँ ही नहीं। खिदमतगार कर लेते हैं कद, चलो। मुलाजिमत आपकी तारीख को किस तारीख को ख़त्म हुई? मेरी तो मुलाजिमत ही नहीं, क्या करें। अब यहाँ पे भर देते हैं, आपकी जो है भाई आप लोगों को वही भरनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ कि मेरी मुलाजिमत ख़त्म हो चुकी है 2018 में। अव्वल तो मेरी मुलाजिमत थी नहीं, मुंतखब करें। अच्छा सही, आपकी कितनी योम उजरत मिलती है, योमिया, माहाना? माहाना खिदमतगार, या क्या आपके लिए काम करते हैं, आपको खुद सर्विसगार हैं? मेरे पास कुछ नहीं, अपना रोज़गार दीगर। आपके मालिक, ठेकेदार, अजरा का क्या नाम था? नाम अंग्रेज़ी ज़बान में लिखे हैं। आई एम बेरोज़गार, मैंने लिख दिया कि मैं बेरोज़गार हूँ। ठीक है, उसके बाद है मोबाइल ऑपरेटर, आपके मालिक, ठेकेदार, अजर कंपनी का मोबाइल नंबर क्या है? आपका ज़िला और तहसील? मेरा ज़िला और तहसील ज़िला और तहसील यार हमारा तो आ ही नहीं रहा है। खैर जो भी आपका है तो वो आप यहाँ पे वही मुंतखब करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। सक्कर, सियालकोट, आपका जो होगा आप लोगों को वही मुंतखब करना पड़ेगा। ये आ गया, ठीक है।
उसके बाद है, ठीक है, ये आपका जो ज़िला तहसील वगैरह जो है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मैं तस्दीक करता हूँ। यहाँ पे आप तस्दीक कर देंगे। जैसे ही तस्दीक करेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म को उड़ाना आपकी ज़ाती तफ़सीलात की तस्दीक के बाद आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है, मेरी जो है एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो चुकी है, आप लोगों ने देख लिया है। तो इस तरह अप्लाई किया जा सकता है। तो यही प्रोसेस है मोबाइल पे भी अप्लाई करने का। तो आप मोबाइल पे भी अगर अप्लाई करेंगे तो उसका भी तरीक़ेकार यही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को समझ आ गई होगी और पसंद भी आई, क्योंकि बहुत ही आसान है और बहुत से लोगों को अब इससे भी थोड़ा कुछ मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है। तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें और फिर मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।